Hello students, good morning. How are you? So, today I will be start your first chapter, part 4, from of power sharing. So, let us continue. The idea of power sharing has embraced is opposition of the nation of undivided political power. For a long time it was believed that all power of government must reside one person or group of persons located at one place. यहाँ पर पावर शेयरिंग का जो आइडियाज है अपोजिशन को अनडिवाइड पॉलिटिकल पावर के लिए और एक लंबे समय में उन्हें विश्वास के लिए हर सरकार इस प्रकार का, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या फिर so long time believe government must reside one person or group of person located one place. एक स्थान के लिए कोई व्यक्ति हो या कोई समूह हो, उसके लिए यहाँ पर बात की गई है. इट वॉज फेल्ट that if the power of decide is dispersed, it would not possible to make quick decisions and enforce of them. यहाँ पर पावर ही डिसाइड करता है किस प्रकार जो इम्पॉसिबल है, जो अलग अलग प्रकार का डिसीजन है उसको इन्फोर्स नहीं कर सकता. बट दिस नेशन वाज चेंज विद द इम्ब्रेड ऑफ द डेमोक्रेसी. परंतु एक राष्ट्र के लिए डेमोक्रेसी में इस प्रकार के चेंजेस जरूरी होते हैं. वन बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज द पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें हम यहाँ पर, तो जो एक बेसिक डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल होता है, जिसका मेन जो सोर्स है वो पॉलिटिकल पावर है, राजनीतिक शक्ति. इन द डेमोक्रेसी पीपल रूल हिमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट. परंतु लोगों का जो लोग रूल्स और रेगुलेशन चाहते हैं वो इंस्टीट्यूशन और सेल्फ सरकार खुद सरकार का हो. इट गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन द डाइवर्स ग्रुप and view that exist in the society. परंतु एक अच्छे डेमोक्रेसी सरकार में जो अधूरे आदर है उसको देना, हर एक ग्रुप को, उससे कोई भी बाहर ना हो. एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी. Therefore, is follow the democracy political power should be distributed among as many citizens as possible. आगे अगर बात करें तो हर कोई अपनी आवाज पब्लिक पॉलिसी में चाहता है और डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल जो पावर है उसका विभाजन हो, और ये कई नागरिकों में पॉसिबल है. इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, आधुनिक लोकतंत्र, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी हैव विल कम अक्रॉस. आधुनिक डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग है, जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है उसमें इस प्रकार का अरेंजमेंट किया गया है या इस प्रकार का अरेंजमेंट किया जाता है. कॉमन अरेंजमेंट हो ताकि उसको हर कोई वेलकम कर सकता है. फर्स्ट आता है पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. शक्ति का विभाजन अलग अलग तत्वों में गवर्नमेंट, सच एज द legislatures, executives and judiciary. Let us call this horizontal distribution of the power
because it allows different organs of the government placed at the same level to exercise different powers. Such as the separation ensure that one of the organ can exercise ultimately power. अब यहाँ पर गवर्नमेंट का जो फंक्शन है या पावर शेयरिंग है वो आपका लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडिशरी। डेमोक्रेसी के जो 3 पार्ट हैं, आपकी विधायिका, आपका न्यायपालिका और आपकी कार्यपालिका में इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ताकि हर क्षेत्र में हर लेवल पर शक्ति का विभाजन हो और इस प्रकार से वो दिखेगी। सच इज द सेपरेशन इंश्योर दैट नॉन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अल्टीमेटली पावर। इस प्रकार से उसका विभाजन किया जाए, इंश्योर किया जाए कि अल्टीमेटली पावर के रूप में वो यूज हो। ईच ऑर्गन चेक द अदर, दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशन। लास्ट ईयर वी studied that in democracy even though minister and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assembly. अब उन शक्तियों का इस प्रकार से विभाजन किया जाए, इस प्रकार से बैलेंस बनाकर जाना चाहिए कि जो भी इंस्टीट्यूट पिछले सालों में एक अध्ययन से पता चलता है कि डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर्स हैं या सरकार के जो ऑफिशियल एक्सेसिव पावर है, हर किसी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और ऑलरेडी पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में इस प्रकार की चीज़ों को देखा जाता है। सिमिलरली अ लॉट जज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शनिंग of executives of law made by legislature। एक सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसका जज तो कार्यपालिका से ही अपॉइंट होता है, बट वो जो रूल्स रेगुलेशंस बनाता है या जो क्रियान्वित करता है वो कार्यपालिका के लिए होता है। दिस अरेंजमेंट इज अ कॉल्ड सिस्टम ऑफ द चेक एंड बैलेंस। तो इस प्रकार से ये एक अरेंजमेंट है जो एक दूसरे को चेक करता है और बैलेंस बनाता है। दूसरा आता है पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। ये जो शक्तियाँ हैं इसका विभाजन अलग अलग लेवल पर हो। ए जनरल गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविजनल और रीजनल लेवल। सरकार चाहे सेंट्रल की हो या स्टेट हो या फिर प्रोविजनल स्टेट रीजनल लेवल की ही क्यों ना हो। सच इज द जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री इज यूजली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रिफ्यूज टू इट एज द सेंट्रल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैड द provisional regional level are called by different name of the different country in India। तो ये जो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट है या केंद्रीय सरकार है, उसके जो अलग अलग प्रोविजनल रीजनल है या जो स्टेट है, उनसे अलग अलग नाम हो सकते हैं अलग अलग कंट्रीज में, और भारत में भी इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है। We call them state government. This system is not followed in all countries। लेकिन भारत में जिस प्रकार से स्टेट गवर्नमेंट का सिस्टम किया गया है वैसा तो वैसा ही हर कंट्रीज में नहीं है। There are many countries where there are no provisional or state government, but those countries like ours, where there are the different level of the government, the constitution clearly lay down the power of the different level of गवर्नमेंट। परंतु अलग अलग देशों में अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग
पॉलिटिकल सिस्टम से कई देशों में प्रोविजनल स्टेट सिस्टम नहीं है, परंतु वो यहाँ का जो डिफरेंट लेवल है सरकार का उसको अपनाए हुए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली साफ तौर पर इन पावर का लेवल जो गवर्नमेंट का है उसको साफ करता है। डेट डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज श्रीलंका। जैसे कि बेल्जियम प्रोविजनल स्टेट को मान्यता देता है, परंतु श्रीलंका उसको रिफ्यूज करता है। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर। और इस प्रकार के शक्तियों को फेडरल डिवीजन बोला पावर कहा जाता है या शक्ति का एकीकरण। The same principle can be extended to level of the government lower than the state government, such as the municipality and panchayat. That is called the division of power in body. छोटी लेवल पर भी अगर देखिए हम तो ये जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट या फिर म्युनिसिपल पार्टी हो या पंचायत, हर एक जो इंडिपेंडेंट बॉडी है वो इसमें इन्वॉल्व है। वुड फील alienated from the government. This method is used to give minority community as a fair share in power. और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि सरकार का जो मेथड है वो इस प्रकार से यूज की जाए कि माइनॉरिटी को भी फेयर किसी प्रकार का भय न हो सकते थे। इन यूनिट 2 वी विल लुक एट द वेरियस वे ऑफ द एकोडमेंटिंग सोशल डिवीजन। यूनिट 2 में हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के सामाजिक डाइवर्शन और उनके अंत। फोर्थ आता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन आल्सो बी सीन एट द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। बहुत सी बार इन शक्तियों का अरेंजमेंट जब होता है तो बहुत सारी चीजें उसमें उसके रास्ते में आती है, फिर चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, पॉलिटिकल प्रेशर हो या कोई या कोई प्रेशर ग्रुप हो, दबाव समूह जो होते हैं वो इन शक्तियों को अपनी ओर से या अपनी ओर इसको अपने फायदे के लिए भी यूज करने की कोशिश करते हैं या फिर अपने को प्रिपेयर करने के लिए भी इन चीजों को होते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स और पावर। एक डेमोक्रेसी में नागरिकों को पूरा अधिकार है, सबसे बड़ा वो ये है कि वो अलग अलग पावर्स को अपने अंदर या अपने अंदर उसका उपयोग करें। इन कॉन्टेम्पररी डेमोक्रेसी स्टेट डेट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन अमॉन्ग डिफरेंट पार्टीज such as the competition ensure that power does not remain one head. In the long run, power is shared among different political parties. साथ ही देश में शक्ति का विभाजन या शक्तियों को लेकर अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और अपने फायदे के लिए अपने अपने हिसाब से यूज करते हैं और उसका वो उन शक्तियों को अपने हाथों में लेना चाहते हैं। एक लंबे समय के लिए पॉलिटिकल पार्टी इस प्रकार का यूज करना चाहते हैं। द रिप्रेजेंटेड डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप समटाइम्स द काइंड ऑफ द शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट।
अब यहाँ ये पे भी होता है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उसके रिप्रेजेंटेड होते हैं, वो अलग अलग विचारधाराओं से होते हैं, अलग अलग सामाजिक ग्रुप में होते हैं, तो डायरेक्ट वो इस प्रकार का इन्वॉल्व होते हैं. When two or more political parties from an alliance to contest election, if their alliance is elected by from the coalition's government centers the share power in the democracy by interest group, such as those of traders, businessmen, industries, farmers and industrial workers. They also will have a share in government power other vote. Participation in governmental communities are bring influence on the decision make process. In Unit 3rd, we will study of working political parties, pressure group and social movement. अब यहाँ पर जो पावर शेयरिंग होता है उसमें कभी कभी क्या होता है कि जब इलेक्शन के समय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सपोज करके दो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन फाइट करने जा रही हैं, तो उससे पहले वो अलायंस बनाएंगे और अलायंस में भी शक्तियों का पावर कर लेंगे और इस प्रकार किस प्रकार का शक्तियों का पावर का यूज होता है, किस प्रकार से मिस यूज होता है, क्या उसके बेनिफिट है, क्या उसके लॉज है, ये सब कुछ इन चैप्टर यूनिट 3 में हम डिटेल से पॉलिटिकल पार्टीज हो, प्रेशर हो और प्रेशर ग्रुप हो, दबाव समूह हो या फिर सोशल मूवमेंट्स हो, ये सब कुछ हम डिटेल से वहाँ पर देखेंगे. So this is a chapter 1, part 4 is complete, and your first chapter is already complete. So I hope you are understand. Thank you very much, dear students. Tomorrow is the next topic. Thank you.